डे एवरीवन, तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13 बी के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस मैंने डाल दिया, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मेरे पास क्या दिया गया है, एम इक्वल टू समथिंग दिया गया है और एन इक्वल टू समथिंग दिया गया है। तो हम लोग को ये टर्म प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं और जिसको प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, गिवन टर्म्स को लिख ले रहे हैं। मेरे पास गिवन क्या है, गिवन मेरे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम दिया गया है। tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम दिया गया, उसको लिख लिए। और दूसरा क्या दिया गया है, tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एम दिया गया, उसको भी हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 6mn। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया। अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, हम लोग अगर इक्वल करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम लोग कर सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चलते हैं और आरएचएस की वैल्यू को कुछ निकाल देंगे, मतलब आरएचएस को प्रूव कर देंगे। एक स्टेप ये होता है। या फिर अगर वैसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को का कुछ वैल्यू लाते हैं और राइट हैंड साइड वाले का कुछ वैल्यू लाते हैं और हम लोग देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहा है तो हम लोग कह देते हैं कि दोनों क्या है, प्रूव हो गया। इक्वल है तो प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेकर चलेंगे, उससे कुछ वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाले को भी लेकर चलेंगे, उससे भी कुछ वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या बाद में कि दोनों का वैल्यू क्या हो चुका है, इक्वल आ चुका है। तो हम लोग उस केस में इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, और उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर पे स्क्वायर आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला हम लोग बस आसानी के लिए, मैथ आसानी से बन जाए उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बस इतने का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अगर आपकी मर्जी पूरा एक साथ लेकर चलते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आप लोग प्लस माइनस साइन और स्क्वायर ये सब गलत ना कर दो। तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू को पहले निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू को पहले निकाल रहे हैं, स्क्वायर बाद में हम लोग देख लेंगे। देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, जैसे ये ए है और ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, क्या पढ़े हैं, एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बारी बारी वैल्यू पुट करते हैं। एम एम कितना है मेरे पास, tan थीटा प्लस साइन थीटा। तो एम के बदले हम लोग क्या किए, tan थीटा प्लस साइन थीटा पुट कर दिए। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे बाद में। एन एन यहाँ पे एन दिख रहा है ना, अभी तो यहीं तक आया है, प्लस आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एन एन कितना है मेरे पास, एन ये है क्या, एन ये क्या, प्लस दे दिए। और एन क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा माइनस साइन थीटा लिख लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है तो ये समझ लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। एम फिर से एम क्या है मेरे पास, tan थीटा प्लस साइन थीटा। माइनस का साइन था तो माइनस पहले दे चुके हैं। अब याद रखिएगा, माइनस जब भी दीजिएगा और आगे दो या दो से ज्यादा टर्म हो तो उसमें ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। ठीक है, एन है तो एन यहाँ पे जो ये था ब्रैकेट के साथ लगा दिए। ब्रैकेट से क्या होगा कि आपको प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, मल्टीप्लाई करने पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आप माइनस के डर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज देखिए। देखिए यहाँ पे प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, दोनों कट जाएगा क्या, दोनों ऐड होकर जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, टेन थीटा और यहाँ पे प्लस टेन थीटा, मतलब टू टेन थीटा हो गया क्या। तो इसका क्या हो गया मेरे पास, टू टेन थीटा आ गया, ये प्लस ये टू टेन थीटा। और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई दे दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट खोल रहे हैं, नहीं तो ब्रैकेट नहीं खोलेंगे तो हम लोग का प्लस माइनस से गलती हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेन थीटा प्लस साइन थीटा था तो वैसे लिख दिए, माइनस अब अंदर का ब्रैकेट है, अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ अंदर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस का माइनस हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे माइनस टेन थीटा लिख दिए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा क्या, तो प्लस साइन थीटा लिख दिए। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, यहाँ पे माइनस टेन थीटा है, यहाँ पे प्लस टेन थीटा, दोनों को काट देंगे और मेरे पास बचा क्या, सबसे पहला तो टू टेन थीटा ये था लिखा क्या, यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन थीटा, टू साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू इंटू टू कितना हो गया, फोर हो गया। और टेन थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, इतना आ गया, मतलब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ये आई। ठीक है, चलिए अब हम लोग एलएचएस में चलते हैं, उसमें क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, एलएचएस एलएचएस में मेरे पास क्या दिया गया है,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है। अब तो घबराने की बात है नहीं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है ये है क्या, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। और इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा क्या, तो 4 का स्क्वायर 16, tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग आरएचएस से हम लोग चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसके इक्वल एलएचएस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आरएचएस में मेरे पास क्या है, 16 mn है, तो यहाँ पे लिख दिए 16 mn, ठीक है। अब यहाँ पे m और n की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस m और n की वैल्यू को पुट करेंगे। 16 तो है, m क्या है मेरे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा, n क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ देखिए है ना। तो अब यहाँ से ला दिए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए टेन थीटा को ए एज्यूम कर लें और साइन थीटा को बी एज्यूम कर लें, तो ये मेरे पास ए प्लस बी हो जाएगा क्या, ए प्लस बी हो जाएगा क्या। और इधर क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या एज्यूम किए थे ए, तो यहाँ पे ए, और ये माइनस आ जाएगा साइन थीटा क्या एज्यूम किए थे बी, बी मतलब ये कौन सा फॉर्मूला टूट गया, फिर से वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, ये जो है टेन थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको फॉर्मूले पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो 16 तो पहले से था, अब इसके पूरे के बदले क्या आ जाएगा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे बैठ के ए स्क्वायर, ए मेरा क्या है टेन थीटा है क्या, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, माइनस है माइनस आ जाएगा, बी बी क्या है मेरे पास साइन थीटा है क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, ऐसा हो गया। अब हम लोग पहले इसके ठीक पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं कि अगर कोई अदर टर्म्स हो तो उसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे। हम लोग पढ़े हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। तो बस यहाँ कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देंगे, स्क्वायर था तो दोनों में स्क्वायर लगा दिए, माइनस देकर यहाँ क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करना आता है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 16 तो आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा कॉस, सॉरी यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखिए दोनों में क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है कॉमन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल लिए। अब अंदर क्या बचा, ये साइन स्क्वायर थीटा तो निकाल लिए मतलब 1 बचा, और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ पे माइनस था माइनस दे दिए। अब इस पूरे टर्म में से साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिए मतलब कुछ नहीं होगा तो 1 तो जरूर होगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम कितना होता है मेरे पास, यहाँ तक तो लिख लिए, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम क्या होता है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस साइन था यहाँ पे दे दिए, ठीक है ऐसा आ गया। हम लोग यहाँ पे ये पढ़े, देखिए क्या पढ़े, अब यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े हैं हम लोग, 1 पढ़े हैं क्या, 1 पढ़े हैं क्या। अब यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला क्या लगाना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ मत कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा को उधर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। अब ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा को उधर करेंगे तो प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर 1 पहले से है और ये उधर जाके माइनस में हो गया, तो ऐसा कुछ हो गया। और यही है क्या, यही है क्या, तो इसके बदले हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 16 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसके ऊपर वाले के बदले फॉर्मूला से लगाए साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ऐसा कर दिए। अब लोग फिर से पढ़े, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, यहाँ देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दी, इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले क्या आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा देखिए 1 में एलएचएस में वही टर्म आ रहा था क्या सॉल्व करने पे, और मेरा आरएचएस में भी सेम टर्म आ गया डिट्टो, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस से गए फिर भी वही टर्म आया, और आरएचएस से गए फिर भी वही टर्म आया, ठीक है। एलएचएस वाले को इक्वेशन 1 मान लिए और आरएचएस वाले को इक्वेशन 2 मान लिए। हम लोग 1 और 2 देख कर कह सकते हैं कि दोनों का वैल्यू बराबर है, इक्वल है, इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 mn प्रूव्ड। यहाँ पे बॉक्स घेर दीजिएगा और लिखेगा हेंस प्रूव्ड। अगर मान लीजिए आपको कहीं समझ में नहीं आती है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए और लिखिए सर मुझे इस लाइन में समझ नहीं आई, मैं आपको रात 7:30 से 8:30 के बीच रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।
खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।